नमस्कार, मैं रेखा नथवाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड संवाद लाइव। इस समय हम उत्तराखंड वन विकास निगम का जो कार्यालय है वहां पर मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो कर्मचारी है यहाँ पर एकजुट होकर धरना प्रदर्शन में बैठे काफी लंबे समय से, काफी समय यहाँ पर हो गया इन कर्मचारियों को अपनी मांगों को लेकर। तो सबसे पहले क्या कुछ मांगे आपने यहाँ पर रखी हुई है जो आप धरना प्रदर्शन पर बैठे? धन्यवाद मैडम जी उत्तराखंड संवाद के द्वारा जो हमारी सुध ली गई है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं उत्तराखंड वन विकास निगम के देहरादून लॉन्ग प्रभाग से जी अप्रैल 2018 को रिटायरमेंट हुआ था। जी उसके उपरांत मैंने अपने देवकों के भुगतान के लिए जो एक कर्मचारी को रिटायरमेंट होने के बाद मिलते हैं जी उसमें जैसे ग्रेजुएटी हो गया, जी एक नकदीकरण मतलब छुट्टियों का अवकाश हो गया, जी उसके लिए मैंने इन्हें बराबर आवेदन पत्र दिए। जी ये मैनेजिंग डायरेक्टर को, अपने डीएलएम को, जी क्षेत्रीय प्रबंधक को, जी लेकिन इन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जी आपको आगे मैं बताना चाहता हूं कि उसके बाद लगभग 1 साल के बाद मैंने भारत के राष्ट्रपति, भारत के जो है सरकार के मुख्य प्रधानमंत्री जी और यहाँ के उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री, जी उत्तराखंड सरकार के वन मंत्री जी को इनसे बराबर में पत्राचार करता रहा, लेकिन इनकी ओर से मुझे जहां तक पता है भारत सरकार के राष्ट्रपति भवन की ओर से, भारत सरकार के प्रधानमंत्री की ओर से यहाँ पत्र आए हैं, जी लेकिन इन पत्रों का उन्होंने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया और ना ही मेरा भुगतान किया गया। मेरे साथ ही सन 2018 के बाद जितने भी कर्मचारी अब तक भी आज वर्ष तक ये जो रिटायर हो रहे हैं, इनका कोई भुगतान इनके द्वारा नहीं किया गया है, कोई भुगतान नहीं कर रहे हैं। फिर बीच में इन्होंने उसका मामला हाई कोर्ट पहुंचा दिया। ग्रेजुएटी या नकदीकरण भुगतान ना देने के लिए इन्होंने वहां रिट दायर कर दी। उसके बाद भी वो 5 साल तक वो मुकदमा उच्च न्यायालय में नैनीताल में चला। ठीक है जी, हमने उसके बाद फिर इनसे कहना ही छोड़ दिया, क्योंकि इन पे ये बहाना बन गया था कि भाई आपका मुकदमा वहां उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में चल रहा है, इसलिए जब तक वहां से कोई हमें दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हो जाते हम आपके भुगतान करने में समर्थ हैं। ठीक है भाई, ठीक है, हम आपको कोई परेशानी करेंगे, आपको कुछ नहीं बोलेंगे। उसके बाद अब जब उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल का ये 12 फरवरी 2025 को इसमें उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आदेश पारित कर दिए कि भाई जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके सभी देवकों का भुगतान किया जाए। तो उसके बाद फिर हमने दोबारा से इनसे शिष्टाचार भेंट की, लेकिन इन्होंने उसमें भी ऊपर भी कोई सकारात्मक रुख नहीं दिखाया और ना ही हमारे आज तक इन्होंने भुगतान किए, जो कि इन्हें कर्मचारी के रिटायर होने के तुरंत बाद इनका भुगतान कर दिया जाना चाहिए था। इनके द्वारा अब तक वो हमारा भुगतान 5 साल 6 साल, मुझे 7 साल हो गए इस अप्रैल में रिटायरमेंट हुए, इन्होंने अब तक हमारा कोई भुगतान नहीं किया गया और इसके कारण हमें यहाँ पे धरना प्रदर्शन में शामिल होना पड़ा। फिर उसके बाद में अब भी जो है धरना प्रदर्शन करते हुए हमें 25 तारीख से यहाँ मार्च से यहाँ धरना प्रदर्शन करते हुए आज दिनांक 3 अप्रैल तक हो गए हैं। इनके द्वारा हमारी कोई सुध नहीं ली गई। अंत में मेरे द्वारा इन्हें फिर आमरण अनशन के लिए प्रबंध निदेशक को एक पत्र दिया गया कि अगर आपने मेरा भुगतान दिनांक 7 तारीख तक न किया तो मैं 10 अप्रैल से यहाँ आमरण अनशन पर बैठूंगा, जिसकी संपूर्ण मेरे को कोई शारीरिक क्षति होती है तो इसकी जिम्मेदारी सारे प्रबंध मंडल की होगी, ये प्रबंध निदेशक की होगी, ये उत्तराखंड सरकार की होगी कि अगर मेरे कोई शरीर को कोई क्षति पहुंचती है। मैं यहाँ पे 12 तारीख से आमरण अनशन बैठूंगा। क्या लगता है आप इतने टाइम से आमरण अनशन पर बैठे हुए हो और इतने टाइम आपको धरना प्रदर्शन किए हुए, तो क्या लगता है आगे से कुछ मतलब आश्वासन मिल रहा है? फिर नहीं, हम तो अब ये चाह रहे हैं, अब तो हमने ये सोच लिया है कि भाई हमें तो उसे भी मरना है जी, क्योंकि हमारे इन्होंने कोई भुगतान नहीं किया है। इसकी कमियों के कारण ना तो हम अपनी ठीक से दवाई का खर्चा। यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे कि बाकी जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी एकजुट हो रखे हैं धरना प्रदर्शन में बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर के अन्य स्थानों से यहाँ पर आए, दूर दराज से आ रखे हैं। मुख्य मांग हमारी ये है कि जो कर्मचारी हमारे सेवानिवृत्त हो चुके हैं जी, उनके देयक का भुगतान हो जाए, क्योंकि हमारे कुछ साथी जब रिटायरमेंट हुए हैं तो कुछ इस दुनिया में नहीं है, हमारे बीच से चले जा चुके हैं, क्योंकि उनकी मन स्थिति इस प्रकार से हो रही थी कि वो बीमार हालत में थे और बीमार हालत में दवाई के लिए पैसा था नहीं,
वन निगम ने जो पैसा उनको देना था, जो बकाया वन निगम पे उनकी थी, उन्होंने वन निगम नहीं दिया, जो कि बेचारे बिना इलाज के जो है इस दुनिया में नहीं रहे। और हमारे बहुत सारे साथी जो कि अभी उनकी डिमांड है कि जो हमारा यहाँ बकाया पैसा है उस पैसे का हमको भुगतान कर दिया जाए। दूसरी बात, हमारे इन्होंने कम तकरीबन 1100 कर्मचारी यहाँ पे आउटसोर्सिंग के रूप में रखे हुए। आप किस क्षेत्र में जॉब कार्यरत थे? मैं तो अभी रिटायरमेंट हो गया इसी वन निगम में। जी, कौन सा क्षेत्र में? ये उत्तरकाशी, जी, अच्छा, यमुनोत्री लॉगिंग प्रभाग में। तो अब ये क्या कर रहे हैं, इनकी मंशा क्या है? इन्होंने अभी मैनेजमेंट ने क्या किया कि एक प्रकाशित किया किसी पेपर में कि हमारा वन निगम बहुत बड़ा एक बिजनेस यहाँ पे हो रहा है, बहुत ज्यादा इसने करोड़ रुपए का पैसा कमा दिया है, मतलब लाभांश बहुत ज्यादा हो गया है। तो यहाँ पर वन निगम पे पूंजीपतियों की निगाहें लग चुकी हैं, जिससे कि ये जितने वन निगम के कार्य होते थे, जैसे जंगलों में विरोधन कार्य या ये खनिज या अन्य जो कार्य डिपो में कार्य होते हैं, वो एक ठेकेदारी प्रथा के तहत अब जो है वन निगम करवाना चाहता है। क्योंकि अब जो वन निगम डायरेक्ट जो लाभांश जाता, अब वन निगम मैनेजमेंट और उन जो बिचौलिया जो पूंजीपति होंगे उनके हाथों जाएगा, जिससे कि हमने चाहते हैं कि हमारा उत्तराखंड इसलिए बना था कि यहाँ पे बेरोजगारों को रोजगार मिले, यहाँ की धन संपदा यदि हम उस पे कुछ कार्य करते हैं तो उसका जो बेनिफिट होगा वो उत्तराखंड की सरकार के काम आएगा। लेकिन नहीं, आज हमारे वनों पे पूंजीपतियों की जो नजरें टिकी है, वो चाहते हैं कि यहाँ के लोग बेरोजगार रहें, इनका रोजगार छिना जाए और हम और अधिक मात्रा में पैसा कमाएं। तो ये हमारा कुछ लोगों का एक निशाना बन चुका है इस वन निगम। यहाँ पर के प्रबंधक जो है उनसे क्या चाहते हैं आप? प्रबंधक जी से क्या चाहना है, प्रबंधक जी को ही हमने मांग पत्र सौंपा है कि भाई आप हमारे कर्मचारियों की समस्याओं का निवारण करो जी। लेकिन प्रबंधक जी के साथ जो और हमारे प्रबंधक है, उनसे छोटे जो प्रबंधक है वे भी नहीं सुनना चाहते, क्योंकि वो घोटाले में वो संलिप्त हैं, वो काफी करोड़ रुपए के घोटाले में संलिप्त हैं। इसलिए जो यहाँ पर जो हमारे अधिकारी हैं, जो प्रबंध निदेशक हैं, वो अपना विदेश दौरा कर रहे हैं, उनको विदेश में घूमने का शौक है, और यहाँ कर्मचारी जो बेचारे जो है परेशान है अपनी मांगों के लिए। हमारे दुनिया भर के डिपो है, फुटकर डिपो या बड़े जो डिपो होते हैं, वहाँ बहुत सारा मात्रा में प्रकाश होता है। उस प्रकाश की जिम्मेदारी अभी तक न तो वहाँ फायर गार्ड की व्यवस्था की गई है, फायर वाचर वहाँ पे कोई नहीं है, जबकि वहाँ तालाब बनने चाहिए थे। अचानक यदि आग लगती है तो आग जब लगेगी तो पूरा जो है करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति बर्बाद हो जाएगी। इस ओर भी हमारे इस वन निगम मैनेजमेंट का कोई भी ध्यान नहीं है। जहाँ एक और कर्मचारियों की समस्याओं पे मैनेजमेंट का कोई ध्यान नहीं है, वहीं वन निगम संपदा पे इनका कोई ध्यान नहीं है। इनका ध्यान केवल नई नई गाड़ियां लेने पर लिए 28-30 लाख रुपए की कारें इनके लिए चाहिए और आलिशान इनके लिए बंगले चाहिए। ये सी में रात में रहना पसंद करते हैं। और ये जो बिल्डिंग यहाँ पे ये इमारत बनी है, ये इन कर्मचारियों के खून पसीने कमाई से बनी हुई है, जहां ये लोग ऐसो आराम करते हैं। तो कम से कम इस मैनेजमेंट को ये सोचना चाहिए कि जिनकी वजह से हम इतने बड़े ऐसे आराम से रहते हैं, अच्छे कारों में घूमते हैं, जिन्होंने मेहनत की है, कम से कम उनके देवकों का जो भुगतान हमने करना है उस देवताओं का भुगतान हम करें। लेकिन ऐसा नहीं है उनके अंदर। वो केवल क्या है कि केवल अपना टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो प्रबंध जैसे होते हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से प्रतिनियुक्ति भी यहाँ पे, डिपुटेशन भी यहाँ पर है। वो कुछ दिन के लाते हैं, अपना खाया कमाया, उसके बाद फिर वापस चले गए, फिर दूसरे आए, वो 1-2 साल रहे, फिर चले गए। क्योंकि यदि गवर्नमेंट ने या वन विभाग ने इस वन निगम को स्थायी ढंग से सही ढंग से चलाना होता तो यहाँ कम आईएएस अधिकारी बैठता, भारत सेवा का अधिकारी यहाँ बैठता। लेकिन ये कुछ दिन कोई अधिकारी आ रहा, कुछ दिन कोई अधिकारी, वन निगम का अपना कोई प्रबंध निदेशक नहीं है। कितने समय आपको हो गए, क्या लगता है कोई आया आपकी सुध लेने, कोई पूछने आए? हाँ, हमको अभी जो है 1 हफ्ता 25 मार्च से यहाँ पे बैठे हैं, 10वां दिन ये चल रहा है। और इसके बाद यदि हमारी समस्याओं का समाधान अभी भी नहीं होता है तो हमारा आज की तारीख में एक हमारी अभी बैठक होगी। हम यहाँ पे या तो इसको कर भी कंसन में बदल देंगे। अब तो हम सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक यहाँ बैठते हैं, लेकिन इसके बाद हम सुबह 10 बजे से फिर दूसरे दिन 10 बजे तक बैठेंगे। फिर हमारे साथ दूसरी टीम वहाँ पे बैठेगी, तो हमारा कुछ दिन तक एक कर्मिक अनशन चलने वाला है।
उसके बाद भी यदि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो हम विधायक निवास, आपके विधानसभा भवन के आगे, सचिवालय भवन के आगे अपना लोटा, थाली, चम्मच जो भी है उसको बजा करके उनके जो कान बंद हैं अपने कर्मचारियों के लिए, अपनी जनता के लिए, उनके कान खोलने के लिए हम उनको थाली लोटा बजाएंगे जिसके उनके कानों में कुछ आवाज जाएगी। एक नारा आप लोगों के माध्यम से यहाँ पर गूंज रहा था कि घेरा डालो डेरा डालो, तो इसका क्या मतलब होता है? जी, हमारा मतलब घेरा डालो डेरा डालो का मतलब ये है कि हमारे कर्मचारी इस कार्यालय प्रांगण में एक घेरा डाले हुए हैं, जैसे कि 25 मार्च से हमारा रात दिन यही रहते हैं, यही सोते हैं, खाने की व्यवस्था हमने यही कर रखी है। और हमारे साथ में जो लोग अभी 25 मार्च से यहाँ पे रात दिन एक कर रहे हैं, उनमें बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कि बीमार हालत में हैं और उनके लिए कभी कभी रात को 12 बजे जो दवाई खत्म हो जाती है हमको जाना पड़ता है, कहीं जो केमिस्ट वाले होते हैं उनको बुलाना पड़ता है कि भाई हमको दवाई चाहिए, हमारे कुछ कर्मचारी बीमार हैं। साथ में क्योंकि जब यदि आ चुके हैं घर से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए तो क्या करते हैं, वो यही रहते हैं, घर भी नहीं जाते हैं और रात और दिन इस बिल्डिंग के इर्द गिर्द रहते हैं। इसका मतलब यहाँ जो अधिकारी बैठते हैं भले रात को न बैठते हों लेकिन फिर भी हम यहाँ पे घेरा डाले और डेरा यहाँ पर डाले। जो सेवानिवृत्त जो कर्मचारी है रामनगर से भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपनी मांग को लेकर, आप रामनगर से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी मैडम, क्या मुख्य मांग क्या है फिर? हमारी मांग यही है कि जो एक तो बंद निगम का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है जी इसको समाप्त किया जाए। ये हमारे प्रदेश के लिए काला कानून है जी और ये दस्तावेज हमारा बंद निगम प्रबंध तंत्र बना चुका है। जी तो ये प्रक्रिया यहाँ के बेरोजगारों के लिए भी और यहाँ की आम जनता के लिए जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तमाम तरह से यहाँ रोजगार पाती थी, उनके रोजगार को भी ये खत्म करना चाहते हैं, जो कि जनहित में और कर्मचारी हित में कतई नहीं है और ठेकेदारी पर जाती है। अभी तक कितने कर्मचारी आउटसोर्स में यहाँ पे? के लगभग 800 के करीब तकरीबन जी ये कर्मचारी जो आउटसोर्स से रखे गए हैं और जिनको 12,000 से 15,000 20,000 रुपए तक की तनख्वाह मिलती है मासिक, और वो भी आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से। जी तो ये बहुत ही गलत प्रक्रिया है जो मैनेजमेंट कर रहा है या शासन प्रशासन के द्वारा जो सरकार द्वारा जो दबाव डाला जा रहा है। तो ये दोनों की मिलीभगत से ये सब कुछ हो रहा है। जी क्या कहना चाहेंगे फिर, आगे संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि नंबर 1 तो बंद निगम में जो ये प्रथा है, ठेकेदारी प्रथा लागू नहीं की जानी चाहिए। जी कितने कर्मचारी की समस्या है ये लगभग 1100-1200 कर्मचारी। आगे कितना टाइम तक धरना प्रदर्शन करेंगे? ये तो अनिश्चितकालीन है, अब इसका रूप क्या हो आज हम यहाँ पर बैठक करेंगे तो उसके बाद ही उसके आगे की मतलब रणनीति क्या होगी ये भविष्य में। कुछ आश्वासन मिल रहा आगे से? यहाँ से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। जी भाई मैनेजमेंट हमारे जो आला अधिकारी हैं, जो एमडी महोदय हैं, वो विदेश चले गए हैं। जी वो आएंगे कर जाए, चाहे 1 महीने की तनख्वाह कर जाए, हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं है तब तक हम यहाँ पर डटे रहेंगे, चाहे आंदोलन का स्वरूप कुछ भी हो। जी आप देख सकते हैं कि ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यहाँ पर शुरू हो चुका है और काफी लंबे समय तक चलता रहेगा जब तक यहाँ पर जो ये सेवानिवृत्त कर्मचारी आउटसोर्स कर्मचारी उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। काफी दूर